सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पहली कहानी को सुना और उसे बहुत प्यार दिया। हम ये विश्वास करते हैं कि आपने इस कहानी के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी। और आज हम आपको एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको एक नई सीख देगी और आपको बुरी आदतों को छोड़ने में भी सहायता करेगी। यह कहानी एक लड़की की है जिसकी उम्र 18 वर्ष की है और वो मध्यम वर्ग परिवार से है। वो और उसके परिवार के सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, रोज परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। वो लड़की स्कूल में रोज पढ़ने जाती है और परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत करती है और परमेश्वर के साथ बातें करती है। उसके सभी दोस्त अमीर घराने से हैं और उनके पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उस लड़की के परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी को नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे सके। वो अपने माता पिता से नया मोबाइल लेने के लिए जिद करती है और उन्हें कहती है, मुझे भी नया मोबाइल फ़ोन चाहिए जिस पर मैं अपने स्कूल का काम भी कर सकती हूँ और परमेश्वर की बातें जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके माता पिता ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे। वे अपनी बेटी से प्यार करते थे और उन्होंने अपनी बेटी की उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन पैसों से उसे एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया और वो लड़की बहुत खुश होती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि अब उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है। उसके दोस्त बहुत से संसारिक काम करते हैं और परमेश्वर से तो वे दूर ही हैं। उसके दोस्तों ने उससे कहा, तुम भी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ जाओ, हम रोज चैट किया करेंगे। उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं परमेश्वर में चलती हूँ और परमेश्वर के साथ भी समय बिताती हूँ और रोज परमेश्वर के साथ बातें भी करती हूँ। और उसके दोस्त उसका उस समय मजाक उड़ाने लगे। उसके मन में शैतान ने एक सोच डाल दी थी कि अगर वो भी फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाएगी तो उसकी इज्जत उसके दोस्तों के सामने बढ़ जाएगी। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में यह बताता है, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अत्यंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। कुछ दिनों बाद उसने अपना अकाउंट फेसबुक पर बना ही लिया और अपने दोस्तों को भी दिखाया। उस लड़की को यह नहीं पता चल रहा था कि वो संसारिक काम में पड़ चुकी है। अब वो अपना सारा वक्त अपने मोबाइल फ़ोन पर लगाती है। ऐसे करते करते वो परमेश्वर से दूर होती गई। उसे जरा भी पता नहीं चल रहा था कि वो संसारिक काम में फंस चुकी है, क्योंकि अब तो वो अपने मोबाइल फ़ोन को ही अपना खुदा मानने लगी थी और वो अपने माता पिता को भी वक्त नहीं देती थी। अगर वो परमेश्वर की हजूरी में भी जाती थी तो उसका सारा ध्यान उसके मोबाइल फ़ोन में ही लगा रहता था। वो परमेश्वर से अब बहुत दूर हो चुकी थी। इस बात से उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी को इस मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली आदत से छुड़ाएं, क्योंकि जब भी उसके माता पिता उसके साथ इस विषय में बात करते तो वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेती थी। एक दिन उसके पिता ने उससे बात की और उसे समझाया कि हमें हमारी चीज़ों को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें उसकी ज़रूरत हो। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाती है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। और कहा, मेरी बेटी, हमें पहला स्थान अपनी ज़रूरत को नहीं बल्कि परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। तो इसलिए हमें संसार के जैसे काम नहीं करने चाहिए और अपने पिता परमेश्वर के साथ वक्त बिताना चाहिए। अपने पिता की बातें सुनकर उसको यह एहसास होता है कि वो परमेश्वर से कितना दूर हो गई है और उसको अब परमेश्वर के साथ अपना संबंध फिर से बनाना चाहिए। और वो परमेश्वर के साथ बैठने को तय करती है। शाम होती है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठ जाती है और जैसे ही वो प्रार्थना करने बैठती है तो उसके मोबाइल फ़ोन की रिंग बजती है और शैतान उसे फिर से परमेश्वर से दूर कर देता है। वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और अपने दोस्तों से बातें करने लग जाती है। दोस्तों से बातें करने में वो बहुत व्यस्त हो जाती है और वो देखती है कि अब उसके सोने का वक्त हो गया और वो परमेश्वर से यह कहकर सो जाती है कि कल से वो अपनी प्रार्थना करना ज़रूर शुरू करेगी। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 13 वचन में हमें यह बताता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।
इसलिए हमारा सच्चा दोस्त परमेश्वर ही होना चाहिए। और जब वो अगले दिन भी प्रार्थना में बैठने लगती है तो उसे कोई काम याद आ जाता है और फिर से वह अपनी प्रार्थना को अधूरा छोड़ देती है। परमेश्वर उसका इंतजार करते हैं और रोज करते हैं, लेकिन वो इस संसार के कामों में बहुत व्यस्त ही रहती है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ को एक फोन कॉल आता है और वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उनको एक बुरी खबर आती है कि उस लड़की के पिताजी एक दुर्घटना में घायल हुए हैं और वो अस्पताल में होते हैं। उसकी माँ बहुत रोने लगती है, वह चिंतित हो जाती है। वो अपनी माँ के साथ अस्पताल जाती है और वह लड़की बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, हम तो परमेश्वर को मानते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमसे कोई गलती हुई है जो हमारे साथ ऐसा हुआ? उसके मन में बहुत से ऐसे सवाल पैदा होते हैं। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि वो कैसे पहले परमेश्वर से अपने घराने की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया करती थी और तब ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी निरंतर प्रार्थना से उसके घर में एक अभिषेक बना हुआ था और अब वो मोबाइल फोन को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देने लगी थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी प्रार्थना अब टूट चुकी है और उसका अभिषेक अब ठंडा पड़ चुका है। अब उसे फिर से पहले जैसा बनना होगा और पहला स्थान परमेश्वर को ही देना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसे याद आता है जो कि यशायाह की पुस्तक में लिखा है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। इस वचन से उसे परमेश्वर का प्यार याद आता है कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता और ना ही कभी उन्हें अकेला छोड़ता है। और इतने में ही डॉक्टर आता है और कहता है कि अब उसके पिताजी खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर सबके चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है और घर पहुंचते ही वो अपना मोबाइल फोन अपनी माँ को दे देती है और कहती है, अब मैं इसे तभी इस्तेमाल करूंगी जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी और अब से मैं अपने घराने की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से रोज प्रार्थना भी किया करूंगी। उसके माता पिता को बहुत खुशी होती है कि अब वह पहले जैसे परमेश्वर के साथ अपना वक्त व्यतीत करेगी और वो फिर से एक साथ मिलकर परमेश्वर से अपने परिवार की तंदुरुस्ती और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, जैसे आपने आज की कहानी में से यह सीखा है कि हमें किसी भी चीज़ का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी कि हमें उसकी ज़रूरत हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वही चीज़ हमारे और परमेश्वर के संबंध में एक रुकावट बन सकती है, क्योंकि हमें उस चीज़ की लत लग जाती है। इसके लिए आज ज़रूर इन चीज़ों से ऊपर उठें, प्रभु के वचन को और उसके प्यार को अपने हृदय में बसा कर रखें, क्योंकि सचमुच प्रभु के वचन में लिखा है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ता। हमें इन संसार के कामों में पड़कर अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कभी उसे भूलना चाहिए। हमेशा उसके साथ बैठो, उसकी संगति करो और प्रथम स्थान हमें सिर्फ अपने परमेश्वर को ही देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आपके जीवन में बहुत बरकत देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की।